विनेश फोगाट ने कुश्ती से लिया संन्यास। एक्स पर लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही, अलविदा कुश्ती। विनेश फोगाट के संन्यास पर बोले विनेश के चाचा महावीर फोगाट। कहा, विनेश को अभी और खेलना है, हम सब मिलकर उसे समझाएंगे। विनेश के संन्यास पर बोले रेसलर बजरंग पूनिया। विनेश आप हारी नहीं, हराया गया है, हमारे लिए आप हमेशा विजेता ही रहेंगी, आप भारत का अभिमान हो। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के बाद ओलंपिक में अयोग्य घोषित हुई विनेश फोगाट ने की सीएएस में अपील। आज अपील पर आएगा फैसला। विनेश ने की सिल्वर मेडल देने की मांग। विनेश फोगाट के संन्यास की घोषणा पर हरियाणा के सीएम का एक्स पर पोस्ट लिखा, विनेश हम सब के लिए है चैंपियन, एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा विनेश का स्वागत। विनेश की बहन बबीता फोगाट ने एबीपी न्यूज से कहा, विनेश का अयोग्य होना देश का दुर्भाग्य है, इसमें साजिश जैसी कोई बात नहीं, नियम सबके लिए एक होते हैं। विनेश फोगाट के अयोग्य और संन्यास लेने पर पटना में लगाया गया पोस्टर। पोस्टर में विनेश फोगाट, राहुल गांधी, पीएम मोदी, बृजभूषण सिंह और गौतम अडानी की तस्वीर। पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने दर्ज किया विरोध। संसद में उठा विनेश फोगाट का मुद्दा। खेल मंत्री के जवाब से असंतुष्ट सांसदों ने किया वॉकआउट। संसद भवन परिसर में किया प्रदर्शन। पीएम मोदी ने बढ़ाया विनेश फोगाट का हौसला। सोशल मीडिया पर लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए आप प्रेरणा हैं। विनेश फोगाट के लिए राहुल गांधी ने लिखा पोस्ट। कहा, विश्व विजेता पहलवान को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान। विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण। विनेश फोगाट के अयोग्य होने पर विपक्षी दलों में गुस्सा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, सरकार करे हस्तक्षेप, अगर बात ना मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार हो। आज लोकसभा में पेश किया जाएगा वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल। किरण रिजिजू करेंगे पेश। आज आगे के रुख और चर्चा के लिए भेजा जाएगा स्थायी समिति के पास। जमीयत उलेमाए हिंद ने राजनीतिक दलों को भेजा 4 पेज का प्रस्ताव। वक्फ विधेयक का विरोध करने की मांग प्रस्ताव में बताई गई है। विरोध की वजह, जमीयत उलेमाए हिंद के मुफ्ती मोहम्मद जुबैर ने कहा, बिना किसी मशवरे के लाया जा रहा है बिल, किसी उलेमा से नहीं हुई बात, कई खामियां हैं इसीलिए विरोध। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मंथन। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 100 से 110 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है शिवसेना यूबीटी। 1 महीने में सीट बंटवारा करने का लक्ष्य। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हुआ मंथन। उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, आदित्य ठाकरे और संजय राउत भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद खड़गे ने कहा, अवसरवादी बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन से तंग आ चुके हैं महाराष्ट्र के किसान और युवा, बदलाव की ओर देख रहे हैं महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोग। शिवसेना उद्धव की बीजेपी से गठबंधन की कोई संभावना नहीं। सूत्रों के मुताबिक निजी हमलों से उद्धव बेहद आहत हैं। उद्धव ने खड़गे और राहुल को इंडिया गठबंधन का बैठक बुलाने का सुझाव दिया। राहुल गांधी ने महाविकास अघाड़ी की जीत का किया है दावा। कहा, एकजुटता के साथ एमवीए लड़ेगा, विधानसभा चुनाव जीतेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एमवीए की मीटिंग। 16 अगस्त को होगी रैली या बैठक, होगी महाविकास अघाड़ी के गठबंधन की आधिकारिक घोषणा। तैयार हो रहा है साझा घोषणा पत्र। महाराष्ट्र में एनसीपी एसपी की शिव स्वराज्य यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा, 2019 में थी ऐसी यात्रा हमने की थी, ये उसी का दूसरा हिस्सा है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषित किया तीसरा उम्मीदवार। लातूर ग्रामीण से संतोष नागरगोजे उम्मीदवार। शिवड़ी और पंढरपुर के प्रत्याशी का पहले ही ऐलान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां। आज से चुनाव आयोग की टीम का 3 दिवसीय दौरा। पहले कश्मीर घाटी पहुंचेगी टीम, फिर करेगी जम्मू का दौरा। विधानसभा चुनाव को लेकर बोले उमर अब्दुल्ला, हमारी अपील जल्द से जल्द चुनाव आयोग जारी करे नोटिफिकेशन। धारा 370 पर कोर्ट के फैसले के बाद से ही कर रहे हैं चुनाव की तैयारी।
चुनाव आयोग ने 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव का किया है ऐलान। 3 सितंबर को होगा इलेक्शन। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई 10 सीटें, 2 सांसदों ने दिया इस्तीफा। सूरत के व्यापारियों पर भी पड़ी बांग्लादेश में हुई हिंसा की मार। दुर्गा पूजा के लिए व्यापारियों को मिले थे काफी ऑर्डर। इंटरनेट और संचार सेवाएं बंद होने से एक हफ्ते से व्यापार ठप। बांग्लादेश बॉर्डर सील होने से झारखंड के व्यापारी भी परेशान। परिवहन सेवाएं ठप होने से माल की सप्लाई रुकी। चिप्स और दाल चावल का निर्यात प्रभावित। बांग्लादेश में फैली हिंसा का राजस्थान के भीलवाड़ा में व्यापार पर असर। हिंसा की वजह से कारोबारियों का व्यापार चौपट। ऑटो पार्ट्स और मार्बल से जुड़े कारोबारी परेशान। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं पर बोले उद्धव ठाकरे। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है बांग्लादेश के हिंदुओं की जिम्मेदारी। केंद्र सरकार को हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे का बयान, अगर बांग्लादेश के हिंदुओं को कुछ हुआ तो महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों को खोज कर निकालेंगे। मनसे स्टाइल से मार मार के भेजेंगे बांग्लादेश। काशी के संतों ने जताया बांग्लादेश में हिंदुओं पर ज्यादती का विरोध। संत समिति ने की बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग। ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक देश में स्वीकार्य नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन। हिंदू महासभा ने हजरतगंज में किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सौंपा ज्ञापन। रिजर्व बैंक आज करेगा मौद्रिक नीति का ऐलान। बड़ा सवाल, क्या रेपो रेट में होगा बदलाव? रेपो रेट घटा तो घट सकती है आपकी ईएमआई। गुजरात हाईकोर्ट का आदेश, 15 दिनों के अंदर बाइक चलाने वाले और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट लगाना जरूरी करें। सड़क पर चौकसी बढ़ाने और जरूरी साइन बोर्ड लगाने के भी निर्देश। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। महाराष्ट्र में 800 करोड़ की ड्रग्स जब्त। भिवंडी स्थित फ्लैट से बरामद हुई ड्रग्स। मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के प्रयागराज में लगातार गंगा यमुना नदी का बढ़ रहा है पानी। प्रयागराज के कई इलाके पानी में डूबे। निचले इलाकों के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के टोंक में हुई आफत की बारिश के बाद जलभराव से कई गांवों के रास्ते कटे। टोडी सागर ओवरफ्लो होने से मालपुरा टोडा रायसिंह मार्ग 3 दिनों के लिए बंद। टोंक जिले में भारी बारिश के 2 दिन बाद भी नहीं बदले हालात। कई गांवों से अब तक नहीं बहाल हो पाया है संपर्क। जगह जगह पानी जमा होने से बीमारी फैलने का खतरा।